Hello cadets and future officers, this is Siddharth and I welcome you to the online platform of Indore Defense Academy. So my friends, we had already seen our 3 videos regarding the Indian Air Force, which we had included about the fighters, about the helicopters, about the transport aircraft. Now this is the 4th video, which is the last videos of the machines of the Indian Air Force. So in this video we will catch up about the AWACS and the training aircraft used by the Indian Air Force. So my friends, this is a very technical video and I hope you will enjoy this video and you will get these kind of information, I think, which you had never ever experienced. So without any further delay, my friends, let's get started. So what is the AWACS? AWACS का मतलब होता है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम. तो देखिए, जब कोई फाइटर उड़ता है तो उसके पास उनके पर्सनल रेडार्स होते हैं. जो ग्राउंड स्टेशन होता है, ग्राउंड स्टेशन में भी रेडार्स होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन ये काफ़ी नहीं होता है. इसके लिए हमें एक अलग से सिस्टम की ज़रूरत होती है, एक अलग से फ्लाइट मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है माय फ्रेंड्स. तो ये हमें AWACS प्रोवाइड करता है. ओके माय फ्रेंड्स, AWACS क्या कर देता है? AWACS टेक ऑफ करता है और बहुत ही हाइट पे चला जाता है और हाइट से वो ट्रैक करता है हमारे दुश्मन को, हमारे दोस्तों को और हमारे ग्राउंड स्टाफ को. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है माय फ्रेंड्स, हमारे दुश्मनों के बारे में, हमारे दुश्मन के जहाज़ों के बारे में, हमारे दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के बारे में, वो सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है AWACS सिस्टम. और वो सारे जो भी एयरबोर्न एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं और जितने भी ग्राउंड स्टेशन हैं, उनको सारी चीजें प्रोवाइड करता है. आई मीन टू से, ये लोग सारा डेटा कलेक्ट कर करके ग्राउंड फोर्सेस को दे देते हैं और जो पायलट्स फ्लाई कर रहे होते हैं फाइटर्स को, उनको दे दिया जाता है. माय फ्रेंड्स, आज के 21वीं सदी में आई डोंट थिंक सो एनी वॉर इज पॉसिबल विदाउट द AWACS माय फ्रेंड्स. तो AWACS इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट हियर राइट नाउ. We have only very few, because we have around 600 to 700 aircraft. So in 600 to 700 aircraft, we have only 6 AWACS system, my friends, which is very few. If we see the Pakistan Air Force, which have around 500 aircraft, so Pakistan Air Force have 11 AWACS. Okay, so this is quite a good handsome number. वहीं पे People Liberation Army जो एयरफोर्स है, चाइना की जो एयरफोर्स है, उनके पास अराउंड 29 AWACS है माय फ्रेंड्स. और जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनके पास हमसे लगभग डबल है, मतलब अराउंड 1100 से 1200 की रेंज में. तो उनके पास काफ़ी अच्छे AWACS हैं. लेकिन माय फ्रेंड्स, अच्छा होना काफ़ी नहीं होता है. हमारे जो फॉल्कन AWACS हैं उनकी कोई कंपैरिजन नहीं है माय फ्रेंड्स. सबसे अच्छे AWACS हैं पूरे एशिया में. ठीक है, चाइना एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ज़्यादा AWACS हैं, लेकिन हमारे जो फैल्कन AWACS हैं उनका कोई कंपैरिजन नहीं है. लेकिन हमें और ज़्यादा से ज़्यादा AWACS को इंडक्ट करना पड़ेगा. ओके माय फ्रेंड्स, तो चलिए अपन AWACS के बारे में जानते हैं. BREEV A50EI. So airborne warning and control system aircraft is a radar system designed to detect the aircraft, ship, vehicles, missile and any kind of incoming projectiles. It is a moving radar aircraft, ELW 2090. Okay my friends, ALTA radar. ALTA is a company and this radar we had took from our very friendly nation Israel. Okay my friends, और इसको लगाया किस पे गया है माय फ्रेंड्स? तो आप देख सकते हैं कि ये IL-76 है. हमने अपने ट्रांसपोर्ट वाली वीडियोस में हमने IL-76 के बारे में बात की थी. तो ये IL-76 प्लेटफॉर्म पे ये जो आपको छतरी जैसा दिख रहा है माय फ्रेंड्स, दिस इज अ रेडार, अल्टा रेडार. ओके माय फ्रेंड्स, सो यू विल सी दैट ये IL-78 तो काफी पुराना है. तो हम, लेकिन IL-78 पुराना है, लेकिन ये वाला जो IL-76 है वो फ्रेंड्स पुराना नहीं है. जो हम यूज करते हैं अपने ट्रांसपोर्ट में IL-76 वो MD है, लेकिन ये MD 90 वर्जन का हवाई जहाज है माय फ्रेंड्स. MG 90 मतलब ये IL-76 के आगे का वर्जन है. ओके, इसमें
नए इंजन्स लगाए गए हैं, इसका कॉकपिट भी एकदम नया है, सारा ग्लास कॉकपिट है, और इसकी जो रेडार कैरिंग कैपेबिलिटी है वो भी काफी अच्छी है माय फ्रेंड्स। ओके, सो ये छतरी आप देख रहे होंगे, ये 360 डिग्री का पूरा नेटवर्क हमें प्रोवाइड करवाती है। 400 किलोमीटर में जो भी हमारे दुश्मन का एयरक्राफ्ट या कोई भी चीज होगी उसकी सारी इंफॉर्मेशन ये दे देगा। ये छतरी माय फ्रेंड्स मूव नहीं करती है, पहले मूव करती थी तो क्या होता था माय फ्रेंड्स कि कई सारे एक्सीडेंट हुए थे। जैसे जो अमेरिकन एयरफोर्स यूज करती थी सेंट्री E8, उसमें वो मूविंग रडार था, लेकिन उसको फिर बंद करना पड़ा बिकॉज कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी उसके साथ। तो ये जो छतरी है ये मूव नहीं करती है, इसमें AESA रडार लगा हुआ है जिसको बोला जाता है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, जो एक यहां पे लगाया जाता है और एक आगे लगाया जाता है माय फ्रेंड्स, और ये 360 डिग्री की पूरी कवरेज देता है और इसने इंडिया को कभी भी लेट डाउन नहीं किया है। आने वाले टाइम पे हम इसको और ज़्यादा एडवांस करेंगे, हम 400 से ज़्यादा की रेंज इसमें से लाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो जैसा कि अपन ने बताया कि हमारे पास जो फैल्कन रेडार है, ये वाला रेडार है, वो सिर्फ 3 है। ओके माय फ्रेंड्स, और 2 हमें और ऑर्डर करने हैं। ये करीबन $1.5 बिलियन की डील होगी माय फ्रेंड्स, और इस पे काम चल रहा है। लेकिन जो इसका IL-76 का जो लेटेस्ट वर्जन है, जैसा कि अपन ने बात की थी कि रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से ये वाले एयरक्राफ्ट हमें मिल नहीं पा रहे हैं, तो हमें इसको इंडक्ट करने में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं माय फ्रेंड्स। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो अपने स्वदेशी निर्मित नेत्रा एवॉक्स है, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंडक्ट करें। तो आइए जाने अपने नेत्रा एवॉक्स के बारे में। दिस इज नेत्रा एवॉक्स, DRDO का नेत्रा। दिस इज अ इंडिजीनियस माय फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बात है कि ये इंडिजीनियस है, इसे हमारे DRDO ने बनाया है। और ये किस प्लेटफॉर्म पे है? ERJ 145M बैरर पे। ये 360 डिग्री की कवरेज नहीं देता माय फ्रेंड्स, इट्स ओनली 240 डिग्री। यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर ये आगे जा रहा है तो ये केवल आगे के टारगेट्स को ही देख सकता है। ओके माय फ्रेंड्स, लेकिन पीछे के लिए हमें एक दूसरा एयरक्राफ्ट भी यूज करना पड़ेगा, विच इज नॉट गुड। ओके माय फ्रेंड्स, सो इसकी जो कवरेज है वो केवल 260 डिग्री की है, और अगर इसकी किलोमीटर्स पे जाएं तो ये 250 किलोमीटर की रेंज हमें प्रोवाइड करवाता है। हमारे ऐसे हम 5 से 6 नेत्रा एवॉक्स हम और ज़्यादा इंडक्ट करना चाहते हैं अपने इंडियन एयरफोर्स में। सो आई थिंक 2026 और 2027 around we will induct 5 to 6 more Netra AVOX system. Okay my friends, and in Aero India 2022 we had seen that this platform which is used ERJ 145 we will use in Airbus A320. We had already placed the orders, and in 2027 we will get our new Netra AVOX with 250 degree coverage, 240 degree coverage in the Airbus A320 aircrafts my friends, and we will get it by 2027-2028. So by the end of 2028 we will have around 11 to 12 Netra AVOX. In the future also we are seeking for the Airbus A330 aircraft which will be based on MRTT platform. That will be the very advanced radar with 360 degree capability. We will take the AVOX into the new handsome level. Okay my friends, so this is AVOX and I hope you understood the AVOX. Now we will get into the another thing which is the trainers used in the Indian Air Force. So let's see. So my friends, Pilatus PC-7. सो माय फ्रेंड्स, जो एनडीए से सेलेक्ट होके जो एनडीए के जो एयरफोर्स के कैडेट्स होते हैं उनको सुपर डोगमा में अपनी बेसिक और इनिशियल फ्लाइंग तो मिलती ही है। तो जब वो एयरफोर्स एकेडमी में अपना एनडीए कंप्लीट करके जाते हैं तो दे डोंट फ्लाई द पिलाटस PC-7 बिकॉज दिस इज अ वेरी बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट ऑफ द एयरफोर्स एकेडमी। बट विद द CDS entry and with the FCAT entry, the cadets which are going into the flying branch or after 6 months basic training course,
they are gonna fly the Pilatus PC-7. At the Air Force Academy, after completing the 6th year basic military training, and cadets are trained into the Pilatus PC-7 aircraft. This is a two-seater, very basic trainer aircraft manufactured by the Switzerland. So this aircraft, my friend, this is very marvelous, and it is used by the most of the nations as the basic trainer aircraft of their respective Air Force academies. It has all basic functions, and it is capable in the basic flying platform. And we can also do every kind of a aerobatics instrumentation in this kind of an aircraft, and it is also capable of night flying, my friends. Let's get into the another one. HAL HJT-16 Kiran. This is indigenous flying aircraft. So after training in the PC-7 Pilatus, the cadets are trained into the HAL Kiran, which is a two-seated intermediate jet power trainer. So my friends, that was the piston engine aircraft PC-7, and this is the jet powered training aircraft. The Kiran, हमारे जो किरण एयरक्राफ्ट है माय फ्रेंड्स, वो नेवी के कैडेट्स भी यूज करते हैं और एयरफोर्स के कैडेट्स भी यूज करते हैं. और जो नेवी की एरोबेटिक टीम है जिसका नाम है सागर पवन, और जो इंडियन एयरफोर्स की जो एरोबेटिक टीम है सूर्य किरण, जो आपने अभी देखा भी होगा जब वर्ल्ड कप का फाइनल था तो सूर्य किरण एयरक्राफ्ट्स को स्टेडियम के ऊपर से उड़ाया गया था. ऐसे ही अभी भोपाल में जो एयर शो था एयरफोर्स डे पे, उसमें भी हमने सूर्य किरण को देखा. जो प्रयागराज में एयरफोर्स का जो शो हुआ था उसमें भी हमने इन्हीं एयरक्राफ्ट्स को एक फॉर्मेशन में उड़ते हुए हमने देखा था. सो दिस इज अ वेरी पोटेंट एयरक्राफ्ट माय फ्रेंड्स, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट in the trainer version of the Indian Air Force. So let's get into the another one. So my friends, this is the last BAE Systems Hawk 132. This is a British origin aircraft, and it is an advanced jet trainer. So the very basic is the PC-7, then second is the HJT-16 Kiran, and in the most advanced version, if we are getting that flying training, is the BAE Systems Hawk. It is the most advanced jet trainer used by the Indian Air Force. It have a two cockpit seats. For the instructor, you mean my friends, जो सिखाता है उसकी सीट ट्रेनिंग वाले सीट के ऊपर होती है, जिससे इंस्ट्रक्टर कैन सी ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर डन बाय द ट्रेनिंग पायलट. देयर इज ए स्ट्रिक्ट विजिल. He can see each and every deed, each and every command which is given to him by the instructor. Okay, my friends. It is also a part of a Surya Kiran aerobatic team. Okay, my friends. So these aircraft are the backbone of Indian Air Force for the training, and for our marvelous and very skilled pilots, these aircrafts are used as a cradle, my friends. Okay, my friends. So this is for all. That was a short video. I hope you understand whatever I had taught you, I had told you. It's my another request that please like this video, subscribe to the channel, and please share to the people who are lover of the defense and the knowledge. Stay healthy, stay safe. We will see into the another marvelous and the education video. Till then, Jai Hind.